नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। पंडित कालिका प्रसाद पांडे मानस माधुर संगीतमय के मुखारबिंद से शिव महापुराण कथा की जा रही है। इन्हीं के सानिध्य में अनगिनत शिव निर्माण भी हो रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारे झंडा चौक दुर्गा मंदिर कुंडम नगर में 4 वर्षों से चल रहा है। श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा का आयोजन भी होता है। इस वर्ष शिव महापुराण की कथा चल रही है। हजारों की संख्या में श्रोता बंधु, बहनें, माताएं, भाइयों और समस्त कुंडम नगर और आसपास के ग्रामीण जन कथा सुनने भक्त लोग पहुंच रहे हैं। पंडित कालिका प्रसाद पांडे शास्त्री जी ने शिव महापुराण का व्याख्यान करते हुए शिव और माता पार्वती के चरित्रों का वर्णन करते हुए मनुष्य योनि में जो मनुष्य आया है वह सदाशिव जी के चरणों में ध्यान रखते हैं और इस संसार रूपी नौका से भाव सागर से पार होने के लिए हमें कुछ धर्म के कार्य करने चाहिए। शिवलिंग निर्माण भगवान भोलेनाथ की करने से जीवन में आनंद ही आनंद आता है। संसार को सुख देने वाले सदाशिव हैं। अपना जीवन धन्य मनुष्य खुद बना सके, हमारी संस्कृति को हमेशा जागृत रखें। इस अवसर पर श्रोताओं बंधुओं ने शिवलिंग निर्माण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और भक्ति भाव से विभोर हुए और शिव महापुराण कथा श्रवण बड़ी रुचि के साथ कर रहे हैं। स्मृति में चतुर्थ वर्ष या चौथा साल है जब हम यहाँ पर शिवलिंग निर्माण, पार्थिव शिवलिंग निर्माण और अभिषेक का कार्यक्रम कर रहे हैं। विगत 3 वर्षों से यहाँ पर प्रातः शिवलिंग निर्माण होते थे और शाम को राम कथा और रात में विसर्जन कुंडम के ऐतिहासिक सरोवर में होता था। इस वर्ष हमने शिव महापुराण एवं पार्थिव शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम यहाँ पर रखा। यह चौथा वर्ष है जब माताओं बहनों ने यहाँ पर, ग्राम के सभी वरिष्ठों ने हमें बहुत सहयोग प्रदान किया। प्रतिदिन यहाँ पर तकरीबन 100 कोपरों के ऊपर, और आज यह लक्ष्य हमारा 150 कोपर के आसपास है और यहाँ शिवलिंग निर्माण होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित दिव्य प्रभाकर जी शास्त्री दद्दा जी के परम स्नेही शिष्य मानस मधुर पंडित कालिका प्रसाद जी शास्त्री जी के सानिध्य में यह आयोजन विगत 4 वर्षों से दद्दा जी की स्मृति में हम करते चले आ रहे हैं और आगे भी यह आयोजन इसी प्रकार चलता रहेगा। हमें ग्राम नगर वासियों का और समस्त माताओं बहनों का बहुत सहयोग, स्नेह और प्यार इस आयोजन में मिलता है। शुभ नाम आपका? मेरा नाम शिवांशु जायसवाल है, मैं आयोजक मंडल से हूँ। श्री शिव महापुराण कथा एवं पार्थिव शिवलिंग निर्माण से पूरा गांव आनंदित है और महिलाओं में एक विशेष रुचि के साथ आनंदमय माहौल पूरे गांव का खुशहाली की ओर जा रहा है। मैं पंडित कालिका प्रसाद महाराज जी को सादर नमन और प्रणाम करते हुए गांव वासियों की ओर से सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं संजय साहू, एडवोकेट कुंडम। गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मदंग मदापहारम वाराणसी पुरपतम भज विश्वनाथम। ये जो शिव महापुराण का हम लोग संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, सनातन धर्म को जागृत करने का जो प्रयास, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव गोलोकवासी पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी की महती कृपा से चल रहा है। कुंडम में यह चौथा वर्ष है और असंख्य शिवलिंग निर्माण, क्योंकि गणना करके हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण के 132 यज्ञ किए, लेकिन हम शिष्यों में वो क्षमता नहीं है, तो उनके बताए अनुसार हम लोग असंख्य शिवलिंग निर्माण करते हैं और उनके ही आशीर्वाद से ये कार्यक्रम बहुत अच्छा सफल होता है। इस युग में शिव जैसा वो शिव हैं जिसमें यदि आप चिंतन करें तो ब्रह्मा को भी जन्म देने वाले हैं, विष्णु को भी जन्म देने वाले हैं। हम जब आरती गाते हैं भगवान शंकर की तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माध्य ये तीनों एका। शिव महापुराण में भगवान शिव के प्रकाश का चरित्र आता है, शिव पूजन की महिमा आती है। बेलपत्र, पुष्प, चावल, गंगा जल चढ़ाने से हर विधान अलग अलग है। किस भाव से आपको चाहिए क्या, जिस भाव से आप जो संकल्प लेके आप पूजन करें, भगवान से उसको संपन्न कर देते हैं। और इस युग में जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में
यह शिव निर्माण कराते हैं, लोगों में एक उत्साह आता है। शास्त्र ये भी कहता है कि यदि शिव का निर्माण करिए, रुद्री निर्माण करिए, तो हाथ की बिगड़ी रेखाएं भी बनाने में सक्षम है शिव। कहा है जो तप करे कुम्हार तुम्हारी, जो तप करे कुम्हार तुम्हारी, तो भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। ब्रह्मा की लेखनी को भी मेटने में भगवान शिव सक्षम है। इसीलिए हमारा प्रयास होता है कि हम अपने गुरु के आदेश का, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, चाहे छोटा आयोजन हो या बड़ा आयोजन हो, हम उसमें शिव निर्माण कराने का प्रयास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जीवंत करना है, सनातन धर्म में हमारे वेद पुराण उपनिषदों का ये जो उल्लेख है, जो संचालन है, उसको करते जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान